नमस्कार स्टूडेंट, मैं मनप्रीत सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डो स्टेप एजुकेशन पॉइंट पर। तो आज की क्लास जो हमारी रहेगी एवरेज पर। ये एवरेज का आज दूसरा लेक्चर है, पार्ट 2 जो आज हम एवरेज का करने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिए, आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर होने वाला है। तो आज ये लेक्चर जो एवरेज का है ये हमने क्या है, दूसरा लेक्चर है हमारा। इससे पहले हम क्या है, बेसिक के लिए एवरेज की बेसिक जो हम वीडियो बना चुके हैं वो हमारे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। अगर आपने इससे पहले एवरेज की पहली वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और एवरेज के बेसिक फार्मूलों को सीखें। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास सीधा क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। आज हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहते 40 स्टूडेंट की कोई भी एक क्लास है, उसकी एवरेज 40 स्टूडेंट की ग्रुप की एक क्लास है जिसमें क्या है, उनकी एवरेज एज हमारे पास दी गई है 19 साल। एवरेज एज हमारे पास कितनी दी गई है, 19 साल। 40 स्टूडेंट की एक क्लास है, उन लोगों की 40 लोगों की एवरेज एज हमारे पास कितनी है, 19। वो क्या कहते हैं कि एक 12 साल का लड़का था, उसको क्या हमने गलती से 18 साल का काउंट कर लिया गया। 12 साल का कोई भी स्टूडेंट था, एक स्टूडेंट को जिसकी एज कितनी सी, 12 साल थी, उसको हमने कितना काउंट कर लिया, 12 साल को हमने काउंट कर लिया 18 साल का। यानी कि हमने एवरेज में जब एवरेज निकाली तो हमने एक स्टूडेंट वो हमारी क्लास में कितने साल का था, 12 साल का था। तो क्या हमने क्या लिख लिया उसमें, 18 साल। तो वो कहते हैं जो हम ओरिजिनल एवरेज को पता करें। ओरिजिनल एवरेज, व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज। ओरिजिनल एवरेज फाइंड करनी है। स्टेटमेंट में क्या बताया गया है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। 40 स्टूडेंट की एक क्लास है, 40 स्टूडेंट की एक क्लास है, उनकी एवरेज एज हमारे पास कितनी है, 19 साल। उसमें एक लड़का था, कितने साल का था, 12 साल का था, लेकिन हमने उसको कितने साल का काउंट कर लिया, 18 साल का काउंट कर लिया। तो वो कहते हैं क्लास की जो ओरिजिनल एवरेज है वो बताएं। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा काउंट कर लेंगे तो हमारे पास एवरेज क्या होगी, ज़्यादा आएगी। तो 19 साल जो एवरेज है हमारे पास वो क्या है, ओरिजिनल से ज़्यादा है। अब क्या करेंगे, हम अपनी ओरिजिनल एवरेज को फाइंड करेंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन में, देखते हैं हम इसके, बहुत आसान सॉल्यूशन है, बिना किसी मेथड के हम अपनी समझदारी से इसको सॉल्व करेंगे। बातों बातों में ये सॉल्व हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कोई भी हम इसके लिए मेथड को याद नहीं करने वाले, सीधा सीधा क्वेश्चन करेंगे। देखते हैं, वो कहते थे 12 साल का हमने काउंट कर लिया। 12 साल का जो स्टूडेंट था कितने साल का काउंट कर लिया, 18 साल का। कितने साल ज़्यादा काउंट कर लिया हमने, 6 साल। 6 साल उस स्टूडेंट को क्या किया हमने, ज़्यादा कर लिया, काउंट कर लिया। ये 6 है कि किन जनों में डिवाइड हुआ था, 40 में। तो हम बटा कर क्या कर देंगे, 40। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.15। तो हमारी एवरेज हमने कितनी ज़्यादा लिख दी, 15 ज़्यादा लिख दी। तो पहले हमारे पास एवरेज कितनी थी, 19 एवरेज हमारे पास थी ज़्यादा। तो हमने कितनी ज़्यादा लिखी थी, 0.15। तो हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारी एवरेज कितनी आ जाएगी, 18.85। तो हमारी ओरिजिनल एवरेज जो कितनी आ गई, 18.85। इसको दोबारा देखते हैं। वो कहते थे 40 स्टूडेंट की एक क्लास है, क्लास में कितनी एवरेज है, 19 साल। तो वो कहते थे 12 साल के स्टूडेंट को 18 साल का हमने क्या किया, काउंट कर लिया गलती से, बाय मिस्टेक। तो बाय मिस्टेक हमने गलती से कितना ज़्यादा काउंट कर लिया, 6 ज़्यादा काउंट कर लिया। कितने 6 कितने जाड़ों में बटा था, ये इसलिए किया है क्योंकि हमें सीधा एवरेज निकालनी है। एवरेज हमने कितनी ज़्यादा ले ली, एवरेज हमने 0.15 ज़्यादा लिख ली। हमारे पास एवरेज कितनी थी, 19 साल। तो हम ओरिजिनल एवरेज क्या करेंगे,
फाइंड कर देंगे 19 में से 0.15 माइनस करके। तो बड़ी आसानी से हमने बिना किसी मेथड से इसको लाइनों को पढ़ पढ़ कर क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक और क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको अच्छे से ये मेथड समझ में आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आपको समझ में नहीं आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके हम खूब सारे क्वेश्चन करेंगे आज। आपको ये टॉपिक वीडियो के लास्ट तक जाते जाते पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो और क्वेश्चन देखते हैं। कहते 60 स्टूडेंट की क्लास में 60 स्टूडेंट है। अब क्या है हमारे पास क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट है। 60 स्टूडेंट की एवरेज हमारे पास दी गई है 17 साल। 60 स्टूडेंट की एवरेज हमारे पास कितनी दी गई है? 17 साल। तो वो क्या कहते हैं? कहते एक 13 साल का लड़का था। एक लड़का कितने साल का था? 13 साल का। तो उसको हमने गलती से कितना काउंट कर लिया? हमने 16 साल काउंट कर लिया। एक 13 साल का लड़का था, उसको हमने कितना काउंट कर लिया? 16 साल। तो वो कहते ओरिजिनल इसकी एवरेज क्या होगी? व्हाट इज़ द ओरिजिनल एवरेज? उसी तरीके से करेंगे, बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखते हैं स्टेटमेंट में हमें क्या बताया गया है। कहते हैं 60 स्टूडेंट की एक क्लास है। कितने स्टूडेंट है क्लास में? 60। वो कहते हैं एवरेज कितनी है हमारे पास? 17। वो कहते हैं क्लास में एक स्टूडेंट की एज कितनी थी? 13 साल। लेकिन हम गलती से टोटल में कितना ऐड कर दिया? 16 साल। तो हमने उसकी एज 16 साल काउंट कर ली और एवरेज निकाल दी, तो 17 साल एवरेज आई। तो एवरेज ये हमारी क्या है? गलत है, क्योंकि इसमें 13 साल क्या है? ज़्यादा एक्स्ट्रा जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं हम अपनी ओरिजिनल एवरेज को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं, हमारे पास एक 13 साल का स्टूडेंट था। कितना लिख लिया हमने? 16 साल। तो कितना ज़्यादा लिख लिया? 3 साल जो हमने उसकी एज को ज़्यादा लिख लिया। 3 साल हम कितने जनों में बांट देंगे? 60 जनों में। 3 साल हम कितने जनों में बांट देंगे? 60 जनों में। तो हम कितना बनेगा? तो हमारे पास कितना बनेगा? 0.05। तो हमने अपनी एवरेज को 0.05 ज़्यादा लिख लिया। ज़्यादा कैसे लिखा? क्योंकि हमने 3 साल जो उसकी ज़्यादा ऐड कर लिए, क्योंकि वो कितने साल का था? 13 साल का स्टूडेंट था, लेकिन हमने उसको 16 साल का लिख लिया। उससे क्या फ़र्क पड़ा कि हमने अपनी एवरेज 0.5 ज़्यादा लिख ली। हमारी एवरेज हमारे क्वेश्चन में क्या दी गई है? 17 साल। हमने कितनी ज़्यादा लिख ली वो इससे माइनस कर देंगे। कितनी? 0.5 हमने 0.05 हमने ज़्यादा लिख दी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 17 में से माइनस करेंगे हम 0.05, तो हमारा आंसर कितना बनेगा? 16.95। 16.95 क्या आई? हमारी ओरिजिनल जो आई हमारी एवरेज आ गई। तो इसको ध्यान से दोबारा देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर होगा। कहते हैं एक क्लास में 60 स्टूडेंट है। अब क्या है? क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 60 स्टूडेंट हैं। 60 की एवरेज एज कितनी है? 17 साल। वो कहते हैं कि हमने एक स्टूडेंट को गलती से 16 साल का लिख दिया। उसकी एज ओरिजिनल है कितनी? 13 साल। लिख कितना दिया? 16 साल। हमने कितना ज़्यादा लिख दिया? 3 साल ज़्यादा लिख दिया। तो 3 साल ज़्यादा लिखने से क्या होगा? बटा 60 किया। टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं? 60। तो हमने अपनी एवरेज को 0.05 ज़्यादा लिख लिया। तो हमारे पास एवरेज थी कितनी? 17 में से हम जितना ज़्यादा लिखा वो हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो हमारी ओरिजिनल जो एवरेज आ गई 16.95 क्या है हमारी ओरिजिनल एवरेज। इस तरीके से जो क्या होता है कि अगर एवरेज में किसी ने ज़्यादा या कम संख्या जोड़ दी जाती है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। तो हम अपनी ओरिजिनल एवरेज को ठीक कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसके साथ का। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए, बहुत आसान है। इसी तरीके से आपको क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके लिए है अगला क्वेश्चन। तो देखते हैं। कहते 50 आदमी है हमारे पास। 50
आदमी, 50 मैन की एवरेज एज अब हमारे पास क्या दिया गया है, 50 आदमी की एवरेज एज दी गई है 24 साल। 24 साल, 50 आदमी की एवरेज एज कितनी है, 24 साल। अब क्या किया, कहते एक आदमी कितने साल का था, 17 साल का था। एक आदमी 17 साल का था, लेकिन उसको हमने काउंट कर लिया, कितने साल का काउंट कर लिया हमने, 12 साल का। तो कहते ओरिजिनल एवरेज बताएं। अब क्या है हमारे पास, कहते 50 आदमी है, किसी भी एक ग्रुप में 50 आदमी हैं, वो कहते उन 50 आदमियों की एवरेज एज कितनी है, 24 साल। उसमें से एक आदमी 17 साल का था, एक आदमी कितने साल का था, 17 साल का था। तो वो कहते हमने गलती से कितने साल का काउंट कर लिया, 12 साल का काउंट कर लिया। तो वो कहते जो क्या होगा, हमारी ओरिजिनल एवरेज क्या होगी, अगर 17 की जगह हम 12 जोड़े तो हमारी ओरिजिनल एवरेज क्या होगी। जल्दी से इस सम को कीजिए, वैसे ही है जैसे हमने पिछला सम किया है। जल्दी से इसका आंसर बताइए मुझे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं। आप मैच कर लीजिए, अगर आपका आंसर आ गया हो तो देख लीजिए सही किया है आपने, जो गलत है चेक कर लीजिए। तो देखते हैं, वो कहते कि एक आदमी की एज कितनी थी, 17 साल। एक आदमी की एज कितनी थी, 17 साल। हमने कितनी लिख ली, 12 साल। हमने कितनी कम लिखी, कितनी कम लिखी हमने, 5 साल। 5 साल क्या हमने जो है उसकी एज को कम लिख लिया, तो हमारी एवरेज कितनी कम हो गई, 50। इसे 50 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, हम इसको काट दिया तो कितना बना, 10। 1/10, 1/10 कितना होता है, देख लीजिए। तो देखते हैं कि 50 आदमी थे हमारे पास, कितने आदमी थे, 50 आदमी थे, तो उनकी एवरेज एज कितनी थी, 24 साल। हमने 17 साल का आदमी था, उसको 12 साल का काउंट कर लिया, तो हमने गलती से कितना, 5 कम काउंट कर लिया। तो हमने अपनी एवरेज को कितना कम काउंट किया, 0.1। अगर ये है 24, ये क्या है, इसमें से हमने ना क्या करना है, ये 24 है हमारे पास, 24 जो पहले एवरेज है, हमने कितना कम काउंट किया था, 5। एवरेज कितनी कम ऐड की थी, 1। तो क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, ओरिजिनल एवरेज। इसको प्लस क्यों किया, देखते हैं, ध्यान से देखना, इसको प्लस हमने यहाँ पर क्यों किया। वो कहते थे कि एक आदमी को 17 साल का था, एक आदमी था, उसकी एज कितनी थी, 17 साल। हमने काउंट की 12 साल। कितनी हमने कम काउंट कर ली, कितनी कम काउंट कर ली, 5 साल। तो एवरेज हमने कितनी कम काउंट की, बटा 50 किया, तो 0.1 कम काउंट की है। ये 24 है, इसमें से 0.1 हमारे पास कम है। तो क्या करेंगे, हम इसको एक जो कम है हमारे पास पॉइंट, इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 24.1 जो हमारी ओरिजिनल एवरेज आ जाएगी। जो ये 50 आदमियों की एवरेज एज है, ओरिजिनल कितनी है हमारे पास, 24.1। तो ये हमारे पास क्या है, एवरेज एज आ गई। इससे क्या होगा कि हम कोई भी अगर किसी भी व्यक्ति की एवरेज एज को हम क्या कम काउंट करते हैं, ज़्यादा काउंट करते हैं, तो क्या होगा, इससे हम ओरिजिनल एज को फाइंड कर पाते हैं। तो उम्मीद है इस आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम, बहुत आसान क्वेश्चन पड़ता है ये क्या है, थोड़े से एडवांस क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो आप इस क्या है हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में एवरेज की जो बेसिक की जो हम वीडियो हमने अपलोड की है, तो आप क्या कीजिए कि उसको पहले उस वीडियो को देखिए और उसके बाद इस वीडियो को देखना, तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा, अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहे तो आगे देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं ग्रुप एवरेज के। तो देखते हैं, कहते हैं कि
32 स्टूडेंट है हमारे पास। कितने हैं? 32 स्टूडेंट। 32 स्टूडेंट है हमारे पास। कहते 32 स्टूडेंट की एवरेज एज हमारे पास दी गई है। कितनी दी गई है? 19 साल। तो 32 स्टूडेंट की कहते क्या एवरेज एज कितनी है? 19 साल। कहते क्या है, अब क्लास में एक स्टूडेंट और आ गया। क्लास में एक स्टूडेंट और आ गया। हमारे पास क्लास में पहले कितने स्टूडेंट थे? 32। 32 की एवरेज एज कितनी है? 19 साल। कहते क्लास में एक स्टूडेंट और आ गया तो हमारी एवरेज एज कितनी बन गई? 20 साल। तो कहते जो नया व्यक्ति आया है उसकी एज फाइंड करें। व्हाट इज द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट। जो क्लास में नया स्टूडेंट आया है उसकी क्या है? एवरेज, उसकी क्या है जो एज फाइंड कीजिए। तो देखते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझते हैं। कहते किसी क्लास में 32 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 32। 32 स्टूडेंट की जो एवरेज एज कितनी है? 19 साल। कहते अब क्या है, क्लास में एक जो स्टूडेंट है वो और आ गया। एक स्टूडेंट और आ गया तो वो क्या कहते हैं कि सभी स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। तो अब क्या कहते हैं भाई, जो नया स्टूडेंट आया है उसकी एज फाइंड कीजिए। नया स्टूडेंट जो क्लास में एंटर किया है उसकी क्या करेंगे? हम एज को फाइंड करेंगे। तो इसका एक आसान सा जो मेथड रहता है उसको ध्यान से नोट कीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा। पहले लिखेंगे हम टोटल कैंडिडेट। टोटल कैंडिडेट यानी कि हमारे पास अब कितने स्टूडेंट हैं? टोटल कैंडिडेट। अब क्या करेंगे हम? एवरेज चेंज मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? एवरेज चेंज। एवरेज हमारी जितनी बड़ी होगी या कम होगी, यहाँ पर कितनी है? एक ज़्यादा हो गई है। एवरेज चेंज प्लस माइनस पुरानी जो हमारी एवरेज होगी क्या करेंगे हम? उसको ऐड कर देंगे या माइनस कर देंगे। ये क्वेश्चन के अनुसार होगा कि हमने ऐड करनी है या माइनस करनी है। तो देखते हैं, इस फार्मूले को आप नोट कर लीजिए। आपको आखिर तक, वीडियो के आखिर तक जाते जाते ये फार्मूला क्या याद हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारी खूब एग्जांपल करने वाले हैं इसके साथ की। तो आपको क्या होगा, ये फार्मूला यहीं पर याद हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखते हैं। कहते क्लास में कितने स्टूडेंट हैं? 32 स्टूडेंट हैं। तो 32 स्टूडेंट की एवरेज एज कितनी है? 19 साल। एक और आ गया, एक स्टूडेंट क्लास में और एंटर कर गया। वो उनके आने से, नए स्टूडेंट के आने से एवरेज कितनी बन गई? 24। वो कहते हैं नए स्टूडेंट की जो एज पता कीजिए। तो देखते हैं, टोटल कैंडिडेट फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर देंगे। टोटल कैंडिडेट, अब हमारे पास टोटल कैंडिडेट कितने हैं? पहले क्लास में 32 स्टूडेंट थे, एक और आ गया। कितने हो गए? 33। अब कितने स्टूडेंट हो गए? 33 मल्टीप्लाई बाय एवरेज चेंज। एवरेज यानी कि एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है। तो हम देखेंगे क्या हुआ है, एक ज़्यादा हो गई तो एक के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। प्लस और माइनस, इसमें हम बाद में देखेंगे भी हमने प्लस करना है या माइनस करना है। ओल्ड एवरेज, ओल्ड एवरेज हमारी कितनी है? 19 साल। 19 साल। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि हमने यहाँ पर प्लस का साइन लिखना है या माइनस का। तो हम ये देखेंगे कि उस नए कैंडिडेट के आने से हमें फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो हम देखते हैं उसके नए स्टूडेंट के आने से क्या हुआ है, हमारी एवरेज 20 बढ़ गई है, यानी कि वो फ़ायदे का आदमी है। अगर वो फ़ायदे का आदमी है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि उसके आने से हमारी एवरेज बढ़ गई। उसका मतलब क्या है? उसके आने से हम सबके पास क्या, एक एक एज ज़्यादा हो गई। वो फ़ायदे का आदमी था, इसलिए क्या किया हमने, इसमें प्लस का साइन यूज़ कर लिया और माइनस का साइन को हटा दिया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 33 से कम 33, 33 में से हमने क्या करने हैं? 19 जोड़ देने हैं। तो उसकी एज कितनी आ जाएगी? 52 साल।
तो हमने बड़ी आसानी से क्या किया, क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर दिया। एक और एग्जांपल देखेंगे, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत ही आसान ये सम है, आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सम एग्ज़ामिनर के द्वारा पूछा ही जाता है। आपको हर एक पेपर में इसका एक या दो सम मिल ही जाएगा, कम से कम एक तो मिलेगा ही, लेकिन ज़्यादा के होने की, एक से ज़्यादा होने की उम्मीद भी हमेशा बनी रहती है। तो क्या करेंगे, हम एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके साथ का। कहते 15 आदमी। अब हमारे पास क्या है, 15 आदमी। 15 आदमी की हमारे पास इनकम दी गई है, एवरेज इनकम। 15 आदमी की हमारे पास एवरेज इनकम कितनी है, 6500। यहाँ पर हमेशा एग्जामिनर क्या होगा, एवरेज की ही बात करेगा, टोटल की बात नहीं करेगा, एवरेज की ही बात करेगा। वो कहते 15 आदमियों की एवरेज इनकम कितनी है, 6500। तो क्या कहते एक मैनेजर को ऐड करने से, एक मैनेजर को ऐड करने से क्या है, हमारी एवरेज इनकम कितनी बन जाती है। एवरेज एज हमारे पास कितनी है, 7000। तो वो कहते मैनेजर की सैलरी पता कीजिए। मैनेजर की जो हमने क्या करनी है, सैलरी को निकालना है। तो देखते हैं, उसी तरीके से करेंगे, बहुत ही आसान सम है, चुटकियों में हो जाएगा। देखते हैं, कहते 15 आदमी है किसी भी डिपार्टमेंट में या किसी भी ऑफिस में। अब क्या है, कितने, 15 आदमी हैं। तो वो कहते हैं 15 आदमियों की एवरेज इनकम कितनी है, 6500। वो कहते एक मैनेजर उस ग्रुप में क्या हो गया, ऐड हो गया। तो उस मैनेजर को ऐड करने से हम सब की एवरेज एज कितनी हो गई, 7000। तो वो कहते हैं कि मैनेजर की जो इनकम है उसको फाइंड कीजिए। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूले में हम अपनी वैल्यू सीधे सीधे पुट कर देंगे। पहले हमारे पास क्या होता था, यहाँ पर टोटल आदमी यानी कि टोटल कैंडिडेट को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करते थे, एवरेज में जो चेंज आता था, प्लस और माइनस करते थे हम क्या, ओल्ड एवरेज। तो हम क्या करेंगे, टोटल कैंडिडेट देखते हैं कितने हैं। टोटल पहले हमारे पास 15 आदमी थे, अब क्या एक मैनेजर ऐड हो गया। तो मैनेजर को ऐड करने से हमारे पास कितने कैंडिडेट बन गए, टोटल 16। मल्टीप्लाई हम किसके साथ करेंगे, एवरेज चेंज, एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हुई है या कमी हुई है देखते हैं। पहले हमारे पास एवरेज थी 6500, अब है 7000, कितना बढ़ गया, 500। तो हम क्या करेंगे, 500 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ साइन है प्लस और माइनस का, इसको देखेंगे हम आगे कि हमने प्लस करना है या माइनस करना है। ओल्ड एवरेज हमारी कितनी है, 6500। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर भाई प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब क्या है, एक मैनेजर को ऐड करने से, हमारे 15 आदमियों का ग्रुप था, एक मैनेजर ऐड हो गया। मैनेजर के आने से एवरेज बढ़ गई, एवरेज बढ़ी है तो वो क्या है, फ़ायदे का आदमी है, सीधी सीधी बात। उसके आने से हमें फ़ायदा हुआ, कितना फ़ायदा हुआ, 500 का। तो वो क्या है, फ़ायदे का आदमी है, यानी कि वो प्लस का आदमी है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ प्लस का साइन लिख देंगे। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 600 को हम किसके साथ, 16 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 500 के साथ। तो हमारे पास कितना आ गया, 8000। कितना हम 6500 इसमें ऐड कर देंगे। तो हमारे पास मैनेजर की सैलरी कितनी आ गई, 14500। तो मैनेजर की सैलरी हमारे पास कितनी आ गई, 14500। तो इसको हमने क्या किया, पहले देखा टोटल कैंडिडेट कितने हैं। अगर हमें टोटल कैंडिडेट हमने देख लिए कितने हैं, 16। तो हमें फ़ायदा कितनी एवरेज बढ़ी है, 500। तो पुरानी एवरेज कितनी है, 65, तो 100। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो मैनेजर की सैलरी कितनी आ गई हमारे पास, 1450।
इसको हम बिना फार्मूले से अब करने वाले हैं। ये ध्यान से देखना, बहुत ही आसान एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। बिना फार्मूले से इस सम को कैसे सॉल्व करना है, सीधे सीधे क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर देंगे। यहीं का यहीं सम को देखकर हम सॉल्व कर देंगे, कोई भी फार्मूला हम नहीं करेंगे। वो कहते थे कि 1500 आदमी की इनकम कितनी है, 15 आदमी की एवरेज इनकम कितनी है, 6500। मान लीजिए हम हैं 15 लोग, 1500 के बाद हम पैसे मान लेते हैं, इसको कितने इनकम को छोड़ दीजिए, सीधा सीधा करते हैं। 15 आदमी है, 15 आदमी के हम सब 15 आदमी हैं, मान लीजिए एक ऑफिस में हम 15 आदमी हैं, तो क्या है हमारे सभी के पास कितना पैसा है, 6500 रुपया है। सभी के पास 6500 रुपया है। अगर हमारे ग्रुप में कोई ऐड होगा तो हम क्या करेंगे, उसको कहेंगे कि अगर तूने हमारे ग्रुप में ऐड होना है तो तुमको भी कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा, 6500। तो तुमको भी कितना पैसा लेकर आना पड़ेगा, 6500 तो लेकर आना ही पड़ेगा अगर हमारे ग्रुप में तुमने ऐड होना है। लेकिन वो क्या कह रहा है, कहता जब मैं ऐड होऊंगा ना, मैं ऐड हो रहा हूँ, वो कहता है एक मैनेजर आ गया, वो आ रहा है हमारे ग्रुप में आ रहा है, वो क्या कहता है कि मेरे आने से आपकी एवरेज कितनी बढ़ जाएगी, 500 बढ़ जाएगी। कहता है सभी के पास कितना कितना पैसा बढ़ जाएगा, 500 बढ़ जाएगा। कितने लोगों के पास बढ़ जाएगा, 15 और 1 16। कहते 16 लोगों के पास 500 और पैसा बढ़ जाएगा, तो टोटल कितना पैसा बढ़ जाएगा, 8000। वो क्या था, हमारी शर्त ये थी कि हमारे ग्रुप में अगर ऐड होना हो तो 6500 रुपया लेकर आना पड़ेगा। लेकिन वो क्या कहता कि मैं 6500 रुपया तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा, लेकिन क्या 500 रुपया सभी के लिए एक्स्ट्रा लेकर आऊँगा। तो 500 रुपया कितने लोगों के लिए एक्स्ट्रा लेकर आएगा, 16 लोगों के लिए। तो टोटल कितना पैसा एक्स्ट्रा लेकर आएगा, 8000। 6500 तो उसने लेकर ही आना था, लेकिन क्या हुआ, उसने 8000 सभी के लिए और ले आया। तो हमारे वो टोटल कितने रुपये लेकर आया हमारे ग्रुप में, 14500। तो वो क्या है, मैनेजर की इनकम है जो कितनी है, 14500। इसको क्या किया हमने, बिना किसी फॉर्मूले से लाइनों को समझ कर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। बड़ी आसानी से ही क्वेश्चन को हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। पिछले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं वो भी इसी तरीके से हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, बड़ी आसानी से कर पाएंगे, बिना फार्मूले के कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है। तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे, एवरेज का जो टॉपिक है। तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये फिर भी थोड़ी बहुत कमी लग रही है तो आप क्या कीजिए, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, पीछे कीजिए और सम को क्या है दोबारा चालू कीजिए, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी आपको क्या है, किसी भी टॉपिक में कमी नहीं रहेगी, आपको अच्छे से ये सीख पाएंगे। तो आज की हमारी क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल डोर स्टेप एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट।